दिस इज पीके साहू एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपटीशन स्टडी। आज जो डिस्कस करेंगे फिर सिंटेक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो रूल नंबर 4 तक ऑलरेडी मैंने आपको टीच कर दिया है। आज जो डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखना आप यहाँ पर रूल नंबर 5 है। सिंटेक्स की मिसलेनियस चीजें के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मिसलेनियस में ये रूल नंबर 5 है जो हम डिस्कस करेंगे। These all are very important facts. So just you give attention on the point and whatever points I am discussing here, I am discussing here. सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में जो एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको देखना है कि पॉइंट को समझना है। ओके, आइए कम टू द पॉइंट। अब देखना है यहाँ पर दोस्तों, जब किसी भी सेंटेंस में ये कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर लिखे हैं, ये काउंसिल है, ये कमिटी है, ये मॉब है, ये आर्मी है, मेजोरिटी है, फैमिली है, गवर्नमेंट है, ये ऑडियंस है, जूरी है, पब्लिक है, टीम, क्राउड और ये स्टाफ, ये कांग्रीगेशन, ये मॉब और ये क्रियो, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ये सभी वर्ड कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन है और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जितने भी वर्ड्स हैं इस वर्ड का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी का प्रयोग जो है ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि सेंटेंस में यदि इस तरह के वर्ड आते हैं तो फिर हम कैसे प्रयोग करेंगे, एक वचन कैसे होगा, बहुवचन कैसे होगा। तो आपको यही सब चीजें देखनी होंगी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल मैं सिंटेक्स टीच कर रहा हूँ। सिंटेक्स में जो भी पॉइंट मैं डील कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो भी चीज मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखना यहाँ पे कि अब ये 5 साल कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम बोर्ड पर लिखे हैं। इस एग्जाम्पल्स को देखना है, जो भी वर्ड्स आपके सामने हैं सारे वर्ड्स का प्रयोग हमने किया है। आपको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा, ये चीज को आपको देखना होगा। कम टू द पॉइंट। The audience already expressed its approval। अब इस सेंटेंस में एक वर्ड यहाँ पर ऑडियंस है और यहाँ भी सेकंड सेंटेंस में भी ऑडियंस का प्रयोग किया गया है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, एक वर्ड ऑडियंस है, ऑडियंस सिंगुलर का भी है, एक वचन भी है, बहुवचन भी है। तुम कैसे समझे कि एक वचन होगा। तो अगर देखना, जब किसी भी सेंटेंस में जब एज ए होल होगा, एक रूपता होगा, जब हमारे यहाँ पर नियम क्या लिखा है, द रूल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसके अंतर्गत आपको समझना होगा जब ऑडियंस एज ए होल का प्रयोग होगा, जब ऑडियंस का प्रयोग एक फॉर्म में होगा, एक रूप में होगा, एक रूपता होगी, उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो अब यहाँ पर देखना, द ऑडियंस ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इट्स अप्रूवल। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, फिर भी समझ में नहीं आ रही है चीज आपको कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन या बहुवचन है। तो आपको याद रखना होगा ये इट्स का जो प्रयोग किया गया है ये एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब इट्स का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होगा। वैसे भी याद रखना चाहिए जब एज ए होल होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ये इट्स का प्रयोग है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आप मेरे चैनल को देखते हैं जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ग्रामीण से। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कई वर्षों मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कई जगह मैंने कई स्टेट में पढ़ाया भी हूँ, लगभग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है दोस्तों। आपके सामने आपका दोस्त पीके साहू जो ग्रामरियन है और बहुत जल्दी मेरी किताब आने वाली है मार्केट में ग्रामर के ऊपर। तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट है कि आप मुझसे पढ़ते हैं और जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं एग्जाम में आता है। मैंने कई एग्जाम क्वालिफाई किया है, हरियाणा टेट है, बिहार टेट है, यूपी टेट है, कई टेट मैंने पास किया है। एट प्रेजेंट में मैं ट्रांसलेटर हूँ और टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है दोस्तों, ये मेरा पैशन है। मैं अपने पैशन को फुलफिल करता हूँ और आप तक मैं पहुँचता हूँ दोस्तों। आइए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट। अब यहाँ पर देखना कि सेंटेंस को हमने कॉमन एरर में डिवाइड कर दिया है। तो आपको देखना होगा कि सेंटेंस में क्या गलती होगी, क्या एरर है। तो अब यहाँ पर देखना, जैसे आप सुनते हैं श्रोतागण से गुजारिश की जाती है, तो श्रोतागण जब होगा तो एक व्यक्ति तो होगा नहीं, अनेक व्यक्ति होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एज ए होल के प्रयोग नहीं है, डिफरेंट कई लोग हैं, सभी लोगों से गुजारिश की जाती है।
इस सेंटेंस में यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं, वैसे भी देखना इस एग्जाम्पल में यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। जब ये देयर का प्रयोग किया होगा तो यहाँ पर ये जो ऑडियंस है ये एक वचन नहीं होकर ये बहुवचन होगा और आपका आंसर यहाँ पर इज का प्रयोग, मतलब ए पार्ट में गलती है और करेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से चीजों को समझना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कमिटी बीइंग मेड अप ऑफ 10 मेंबर्स। इस सेंटेंस में कमिटी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हैव को हमने क्या किया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में रखा है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि सेंटेंस में क्या गलती है। यदि नो एरर है या गलती नहीं है या कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो ठीक है, यदि है तो क्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब देखना यहाँ पर ये जो कमिटी का प्रयोग किया गया है, ये कमिटी एज ए होल है और जब एज ए होल होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन होगा दोस्तों, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं करके यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, आपका आंसर यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तभी करना जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों अब देखना यहाँ पे द मेजोरिटी अगेंस्ट द मैनेजमेंट। अब इस सेंटेंस में मेजोरिटी का प्रयोग किया गया है। आप कैसे फिलअप करोगे, आपको थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी होगी। स्किल क्या डेवलप करनी होगी, ये जो मेजोरिटी का प्रयोग किया गया है, ये मेजोरिटी जो है एज ए होल प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन होगा, आपका आंसर इज का प्रयोग होगा या वाइज का प्रयोग होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट आपको वर्ब सप्लाई करनी है। दोस्तों देखना आगे यहाँ पर दो वर्ड है, पब्लिक का प्रयोग किया गया है। एक पब्लिक सिंगुलर फॉर्म में है, एक पब्लिक यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। द पब्लिक ऑफ यू एंड मी, पब्लिक ऑफ यू एंड मी। अब यहाँ पर कंसिस्ट का प्रयोग है, कंसिस्ट का प्रयोग है। ये जो पब्लिक वर्ड का प्रयोग किया गया है दोस्तों एज ए होल किया गया है। जब एज ए होल होगा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंसिस्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर होगा। फिर देखना द पब्लिक टायर्ड ऑफ स्ट्रेस। आजकल ऐसे भी कोरोना संकट है, ये कोरोना की जो महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो देखना है ऐसे लोग जो है परेशान हो गए हैं, तंग हो आ गए हैं। तो अब देखना यहाँ पर ये जो पब्लिक है ये डिफरेंट है, मतलब कई लोगों के बारे में बात हो रही है। ये वननेस की बात नहीं हो रही है, ये डिफरेंट ओपिनियन की बात हो रही है। ये जो पब्लिक का प्रयोग होगा यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पर आर होगा। द पब्लिक आर टायर्ड ऑफ स्ट्रेस। जिस तरह से द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, सिर्फ जो सेकंड एग्जांपल में आपको हमने बताया है तो सेम एग्जांपल यहाँ भी प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना, ये जूरी का प्रयोग किया गया है। द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये बहुत बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखना यहाँ पर द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ऊपर के सेंटेंस के अनुसार हमने आपको बताया था, आप ये भूल जाते हैं ये जूरी का प्रयोग सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। तो जस्ट यू फोकस योर माइंड हियर ऑन द क्वेश्चन। यदि सेंटेंस में देयर का प्रयोग होगा तो ये देयर क्या है, ये हमेशा जो है बहुवचन को बताता है यहाँ पर। यदि सेंटेंस में यहाँ पर इट्स होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट मत की बात हो रही है, डिफरेंट ओपिनियन की बात हो रही है, ये डिवीजन की बातें हो रही है, एकरूपता की बातें नहीं हो रही है दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी की बातें नहीं हो रही है। इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ये बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, इसलिए आपका आंसर इज का प्रयोग नहीं करके इसमें इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन देखना, माय फैमिली, माय फैमिली। एक फैमिली जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। सिंगुलर का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आप बोलते हैं माय फैमिली इज स्मॉल, मेरा परिवार छोटा है, ये जो सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है। उसी तरह से एग्जांपल हमने लिखा है माय फैमिली एन आइडियल वन, यहाँ पर हम क्या करते हैं इज और आर का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस में माय फैमिली का जो प्रयोग है यहाँ पर एक वचन के रूप में हो रहा है, आपका आंसर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखना दोस्तों, माय फैमिली अर्ली राइजर्स, मेरा परिवार जो है अर्ली राइजर्स है। अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब अर्ली राइजर का मतलब क्या हो, एक एग्जांपल हमने क्या बताया आपको, माय फैमिली इज स्मॉल, यहाँ पर इज का प्रयोग कर दिए। सपोज दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लिखे माय फैमिली इज एन आइडियल वन, यहाँ पर आपने इज का प्रयोग किया। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो फिर कैसे डिफरेंस को समझेंगे आप, जैसे मैं आप कैसे बोलता हूँ कि मेरा परिवार, माय फैमिली आर अर्ली राइजर, तो मेरा परिवार जल्दी जागने वाला, मतलब क्या हुआ, माय फैमिली का मतलब ये नहीं कि हम 4 बजे सुबह रात में 10 बजे 12 बजे सो गए और सुबह 4 बजे क्या पूरे परिवार 4 फीट ऊपर उठ गया, नहीं, ये 4 फीट ऊपर उठने की बात नहीं हो रही है, परिवार उठने की बात नहीं हो रही है दोस्तों। उठने का मतलब क्या हुआ, माय फैमिली का मतलब मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जब फैमिली बनेगी ना
एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनती है, हम दो हमारे दो का आजकल फॉर्मूला है, 2 से ज्यादा 3 मत होना दोस्तों। अब देखना यहाँ पर मैं फैमिली जो है ये मेंबर्स ऑफ द फैमिली की बात होती है। फैमिली एक से नहीं कई लोगों से बनती है, कम से कम हम दो हमारे दो होना चाहिए, कम से कम 2 तो पहले हो, इसके बाद फैमिली बनेगी। तो जैसे ही मैं फैमिली जब होगी तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। अब देखना द मॉब वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। अब इस सेंटेंस में मॉब जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता की बातें हो रही है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखना यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जितने भी कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर में भी प्रयोग होते हैं, प्लूरल में भी प्रयोग होते हैं, और डिपेंड करता है यूज के ऊपर, ये सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। जो नियम हम आपको टीच किए हैं, ऑलवेज कीप इन योर माइंड माय स्टूडेंट्स, जब ये एज ए होल का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एज ए होल नहीं होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर बहुवचन होगा। यही चीज आपको समझना होगा। मिसलेनियस में जो भी नियम है हम आपको टीच किए हैं। आज रूल नंबर 5 के बारे में हमने डिस्कस किया, जो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन जरूर आते ही हैं और आपको जरूर समझना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस व्यक्ति से आप पढ़ते हैं, ये ग्रामीणियन है, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े लिंग्विस्ट है, ग्रामीणियन है, आपको जरूर उनके चैनल देखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट उसका मार्वेलस है, आप जरूर पढ़िए और मुझे पढ़िएगा, जरूर एग्जाम में पास कीजिएगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर जीवन में पछताइएगा। अब नहीं पछताना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। आइए आपके दोस्त पीके साहू। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।